हेलो जी, क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है भाई साहब? क्या हाल चाल है जी? क्या हाल चाल है? हाय हाय एवरीवन। हेलो जी, 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 हेलो। हाँ जी। हाय सुरभि, हाय तान्या, हाय आकृति, हाय संभव, हाय निधि। क्या हाल चाल है? 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 हाय हाय हाय, क्या हाल चाल? क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है? जस्टिस फॉर? ये तुम्हारा काम जस्टिस से नहीं निकलता क्या यार? है हर दूसरे दिन तुम्हें जस्टिस चाहिए होता है, इसका जस्टिस, उसका जस्टिस। बढ़िया है, बढ़िया है। मस्त, एकदम मस्त। यार एक तो ना इतने दिनों का गैप जब हो जाता है, अब तुमने स्टेटिस्टिक्स पढ़ी थी मेरे से लास्ट, कब पढ़ी थी? फ्राइडे को पढ़ी थी। आज क्या है? ट्यूसडे आ गया। तो अब तुमने 3 दिन का गैप हो गया, तुम भूल भी गए होगे बहुत सारी चीजें, है ना? मजा नहीं आता यार। रोज क्लास होनी चाहिए, रोज एकदम एकदम एक के बाद एक के बाद एक क्लास होनी चाहिए। बीच में ना छुट्टियां नहीं होनी चाहिए, बीच के गैप नहीं होने चाहिए, है ना? मजा नहीं आता। चलिए चलिए, तो स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर नंबर 3 पे हम आ चुके हैं। लेक्चर नंबर 3 मतलब आखिरी लेक्चर है ये आपका जो स्टैटिस्टिक्स का होगा। इसमें हम आगे देखो, हमने मीन पढ़ लिया है, हमने मीडियन पढ़ लिया है। मीडियन के कुछ एक दो सवाल है जो मेरे को करवाने हैं। लास्ट आपका मोड है। 3 ही पार्ट है स्टेटिस्टिक्स के। पहला होता है मीन। मीन के हमने 3 तरीके देखे, एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है एज्यूम्ड मीन मेथड, और एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड। ये तीनों मेथड हमें मीन के बिल्कुल क्लियर है। क्लियर है, ये तीन तो बहुत आसान थे। इसके बाद बात आती है मीडियन की। मीडियन में हमने क्या पढ़ा था मेरी जान? मीडियन में हमने पढ़ा कि अगर कोई ग्रुप्ड डेटा है, क्या बोला मैंने? अगर मैं मीडियन की बात करूं, मीडियन की बात करूं, तो फॉर एनी ग्रुप्ड डेटा, फॉर अ ग्रुप्ड डेटा, अगर कोई ग्रुप्ड डेटा हमें दे रखा है, तो ग्रुप्ड डेटा के लिए जो मीडियन का फॉर्मूला होता है, जो मीडियन का फॉर्मूला होता है, वो बच्चा बच्चा यहां पे जान गया है कि वो होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू में एच। ये होता है हमारा मीडियन का फॉर्मूला। ये होता है हमारा मीडियन का फॉर्मूला। इसमें एल क्या होता है? एल होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट। मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं मेरी जान? मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं? एक बार दिमाग लगाओ, एक बार सोचो, एक बार सोचो क्या पढ़ा था हमने? मीडियन क्लास निकालने के लिए क्या करते थे? पहले सीएफ कैलकुलेट करते थे, है ना? कि पहला वाला तो ऐसे ही लिख दिया, फिर दूसरा वाला इसको ऐड करके दूसरा लिखा, फिर इसको ऐड करके, तो इस तरह से सारे सीएफ लिखते थे। सबसे पहले सारे सीएफ लिखते थे, मीडियन क्लास के लिए सीएफ लिखते थे। सीएफ के बाद क्या करते थे? एन बाय टू निकालते थे। एन बाय टू से जस्ट बड़ा जो है, एन बाय टू से जस्ट बड़ा जो है, वो वाली क्या होगी? वो वाली करस्पॉन्डिंग क्लास मीडियन क्लास होगी। वो हो गई मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का ही एल होता है, मीडियन क्लास का ही एफ होता है। ये क्या होता है? एफ क्या होता है? मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी। सॉरी, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी जो होती है, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो एफ होती है। इतना भी हमें पता है। झोल कहां आता है? झोल आता है सीएफ में। सीएफ हम ये वाला नहीं लेंगे, सीएफ हम मीडियन क्लास से ऊपर वाला लेंगे। तो ये होता है सीएफ ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास अपर टू मिडिल क्लास, अपर टू मीडियन क्लास, अपर टू मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से ऊपर वाली जो क्लास है उसका जो सीएफ होता है वो हम सीएफ लेते हैं। एन आपको पता ही है, समीशन एफ आई एन होता है। एच आपको पता ही है, क्लास साइज होता है। क्या इतना याद आ रहा है? क्या इतना याद आ रहा है? तो एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ये होती थी हमारी मीडियन। ये होता था हमारा मीडियन। जिसको याद नहीं आ रहा है एक बार पीछे पन्ने पलट के देख लो, क्योंकि इससे रिलेटेड एक सवाल आने वाला है। जिसको याद नहीं आ रहा है एक बार पीछे पन्ने पलट के एक क्वेश्चन देख लो जल्दी से, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, क्योंकि इससे रिलेटेड एक सवाल आ रहा है, कंफ्यूजन नहीं होगी। एक बार पन्ने पलट के देख लो कैसे करा था क्वेश्चन सॉल्व। जल्दी देखो, 5 मिनट का टाइम है आपके पास।
जल्दी देखो, जल्दी जल्दी जल्दी। एक बार जो पिछला क्वेश्चन हमने करा था उसको देख लो, कैसे सीएफ कैलकुलेट करा है, कैसे मीन, कैसे हमने मीडियन क्लास निकाली है, फिर उसके बाद हमने कैसे कैसे मीडियन के फॉर्मूले को यूज करा है। एक बार देख लो जल्दी, एक बार देख लो जल्दी जल्दी। एम लिखना भूल गए, सो सॉरी, सो सॉरी। एम तो नहीं भूलना, एम जो है हमारा वो है 100/100 इन मैथ्स, ठीक है, ये एम नहीं भूलना है। आखिरी हफ्ते में आ चुके हम आरएम बैच के। आप सभी को बता दिया होगा प्रशांत भैया ने, दिगराज सर ने, है ना। इस हफ्ते आपकी लाइव क्लासेस जो है वो खत्म हो जाएंगी, मैथ्स की तो खत्म हो ही जाएंगी, बाकी भी मतलब कुछ दिनों में लाइव क्लासेस तो आपकी खत्म हो जाएंगी आरएम बैच में। हो गए, चैप्टर खत्म हो गए तुम्हारे। स्टैटिस्टिक्स सेकंड लास्ट चैप्टर था, इसके बाद हम प्रोबेबिलिटी करेंगे, प्रोबेबिलिटी 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। हो गई तुम्हारी लाइव क्लास खत्म। कैसे निकल गया साल पता भी नहीं चला ना, कैसे निकल गया पूरा का पूरा, सिलेबस खत्म हो गया। अभी अभी तो भैया अप्रैल आया था, अभी तो भैया हमने पढ़ना शुरू करा था, अभी तो भैया बैच में आए थे, बैच खत्म होने वाला है भैया, पता ही नहीं चल रहा। ऐसे ही निकल जाता है टाइम, ऐसे ही निकल जाता है टाइम। हाँ, रिवीजन वगैरह तो होती रहेंगी, पर लाइव क्लासेस तो ऑफिशियली खत्म हो जाएंगी ना तुम्हारी, सिलेबस तो ऑफिशियली खत्म हो जाएगा ना। कैसे निकल गया पूरा साल है, सिलेबस ही खत्म हो गया भैया, सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। दिगराज सर का भी दोनों का, प्रशांत का, दिगराज सर का एक एक दो चैप्टर बचे हैं बस। अरे रिवीजन वगैरह तो होती रहेंगी, पर ऑफिशियली आपका सिलेबस तो कंप्लीट हो जाएगा ना। जो रोज का मिलना होता था, रोज के मिलने की लाइव क्लासेस होती थी, वो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी अब, और क्या। अब तुम अपने रिवीजन पे लग जाओगे, भूल जाओगे कुछ दिनों बाद, 10वीं से निकलते ही हमें, है ना। 10वीं से कुछ बच्चे तो अभी भूल जाएंगे, ठीक है भाई सिलेबस खत्म, आप कौन हम कौन। कुछ बच्चे 11वीं में आते भूल जाएंगे। यही है जी, यही है, यही है, यही है। आपके सीनियर्स भी कहते थे भैया याद रखेंगे, नहीं भूलेंगे, भूल गए वो। चलो चलो मीडियन वाला क्वेश्चन करते हैं, मीडियन वाला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ये एक डेटा हमें दिया है जो कि 100 पॉलिसी होल्डर्स, भाई कुछ 100 लोग हैं, 100 लोग हैं जिन्होंने कुछ पॉलिसी ले रखी है, तो उनका हमें डेटा दे रखा है कि 20 से कम वाले 2 लोग हैं, 25 से कम वाले 6 लोग हैं, 30 से कम वाले 24 लोग हैं, 35 से कम वाले 45 लोग हैं। इस तरह से हमें ये डेटा दिया हुआ है। अरे कुछ नो नो नहीं है, मैं बता रहा हूं तुम्हें, तुम्हारा सिलेबस खत्म हुआ नहीं, आधे बच्चे तो वैसे ही भाग जाएंगे कि चलो सिलेबस खत्म, बोर्ड्स के बाद 10th खत्म होते ही, और बाकी भी चले जाएंगे। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। होता है, यही होता है, हर साल यही होता है, तुम क्या नए हो। मजा जब आता है, मजा जब आता है जब परचम में मिलते हैं। परचम हमारा एक ऐसा इवेंट है जो पूरे साल में एक बार होता है, मतलब वो हमारा ऐसे फ्लैगशिप इवेंट है कि हर स्टेट्स में, जैसे लास्ट ईयर तो हमने सिर्फ 3 स्टेट्स में करा था, इस साल हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम हर एक सिटी, हर एक स्टेट में करें। उस इवेंट में मजा आता है, उस इवेंट में जो बच्चे हैं ना, जो आखिरी तक हमारे साथ जुड़े रहते हैं, हर एक चीज में हमारे साथ में रहते हैं, चाहे हम रिवीजन क्लासेस चला रहे हैं, चाहे हम आपके मैराथन चला रहे हैं, जो भी चीजें हम चला रहे हैं, जो बच्चा साथ साथ में जुड़ा रहता है ना, वो आता है आखिरी में जब परचम में।
तब मजा आता है, तब जो लाइव मिलने का मजा आता है ना, वो नेक्स्ट लेवल फीलिंग होती है। मार्च में होता है, लास्ट ईयर भी होता है, शायद आपने क्लिप्स वगैरह कहीं देखी होंगी, उसमें मजा आता है। अब उसमें भी आप में से बहुत कम बच्चे आते हैं, क्योंकि काफी तो हो जाता है, ठीक है चलो सिलेबस हो गया, होगी काम। तो फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, जिसमें टोटल 100 लोग हैं, टोटल 100 लोग हैं, टोटल 100 लोग हैं, ठीक है। नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर निकालो, कैसे निकालोगे, निकालो कैसे निकालोगे, लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग लगाओ। हाँ हाँ आएंगे यार, मैक्सिमम स्टेट्स में आएंगे हम, मैक्सिमम स्टेट्स में आएंगे। तुम देख लो बस, तुम हमें भूल मत जाना। देख रहे हो नेक्स्ट टॉपर्स की बॉटल दे दी मेरे को दिगराज सर ने, फाइनली बैच खत्म होने वाला है और बॉटल दे रहे मेरे को अब जाके दिगराज सर। चलिए निकालिए। आएंगे आएंगे, जो भी तुम स्टेट लिख रहे हो सब में आने की कोशिश करेंगे, बस तुम आखिरी तक जुड़े रहोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। हमारे जो बच्चे बीच में चले जाएंगे वो कहेंगे पता नहीं कब आके कब चले गए। चलिए कैसे निकालेंगे यार, कैसे निकालेंगे? मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? जब भी हमें कुछ निकालना हो ना, फॉर्मूला सोचो, फॉर्मूला क्या होता है मीडियन निकालने का? तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। इस सब के लिए हमें सबसे पहले मॉडल क्लास निकालनी है, इसमें हमें सबसे पहले मॉडल क्लास की जरूरत होती है, मॉडल क्लास के लिए हमें CF की जरूरत होती है। पर ये जो डेटा है ना, ये थोड़ा सा अजीब सा डेटा है। क्यों डेटा अजीब सा है? क्यों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है? क्यों ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है? क्यों आता है मैं तुम्हें समझाता हूं। क्योंकि ये डेटा कुछ अजीब सा है। इसमें बोला गया है कि टोटल जो है 100 पॉलिसी होल्डर्स है। ध्यान से देखना, सारा फोकस यहां पे, सारा फोकस यहां पे, सारा फोकस यहां पे। क्वेश्चन में बोला गया टोटल 100 पॉलिसी होल्डर्स हैं, ठीक है। 20 से कम वाले 2 हैं, 25 से कम वाले 6 हैं, 30 से ये और 60 से कम वाले भी 100 हैं। टोटल 100 और 60 से कम वाले भी 100, ऐसा कैसे हो सकता है? थोड़ा दिमाग घूम रहा है, थोड़ा सा दिमाग घूम रहा है। क्या दिमाग घूम रहा है? कि टोटल भी 100 लोग हैं और 60 से कम वाले भी 100 लोग हैं, 60 से कम वाले भी 100 लोग हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? टोटल 100 हैं और 60 से कम वाले 100 हैं। ये तो कुछ झोल है इस क्वेश्चन में, ये तो कुछ झोल है इस क्वेश्चन में। तो जब भी हमें ये ऐसे बिलो वाले या लेस देन वाले क्वेश्चंस आएंगे, बिलो या फिर लेस देन वाले क्वेश्चंस आएंगे, तो इसमें तुम्हें एक चीज समझनी है मेरी जान, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। इस तरह का क्वेश्चन फंसता है सीबीएसई बोर्ड 2025 में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तुम्हारे एग्जाम में बोर्ड सीबीएसई 2025 में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। मैं लिख के दे देता हूं, मैं लिख के देता हूं, सीबीएसई 2025, ठीक है। तो देखना, ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 20 से कम 2 लोग हैं, ठीक है, 20 से कम 2 लोग हैं, कि भाई ये 20 साल है, 20 साल से कम वाले कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। फिर बोल रहा है 25 से कम वाले 6 लोग हैं, यहां 25 आता है, मान लो 25 से कम वाले जो हैं ये कितने हैं? टोटल 6 लोग हैं। तो इन 6 में तो ये 2 आ गए ना। अरे ध्यान से समझना, अरे ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। 20 से कम वाले 2 और 25 से कम वाले टोटल 6। 20 से कम वाले 2 हैं, 25 से कम वाले 6 हैं, मतलब कि ये 2 जो हैं ये इन 6 में तो इंक्लूड हो गया। अरे समझ रहे हो भाई? आगे बोला है 30 से कम वाले, 30 से कम वाले, 30 से कम वाले कितने? 24 लोग। 30 से कम वाले टोटल 24 लोग हैं। तो इस 24 में तो ये 6 इंक्लूड हो गए, इस 24 में तो ये 6 इंक्लूड हो गए। मतलब ये जो हमें दे रखा है, ये तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अरे लॉजिक समझे, अरे लॉजिक समझे, लॉजिक समझे, लॉजिक समझे। क्या बोल रहा हूं मैं? 20 से कम वाले 2 लोग, 25 से कम वाले 6 लोग, तो इन 6 में तो ये 2 भी इंक्लूड हो गए ना। 25 से कम वालों में तो ये 2 भी इंक्लूड हो गए,
तो अगर हमें 20 से 25 वाला निकालना है तो हम 6 में से 2 माइनस करेंगे, 6 माइनस 2 4। तो अगर हमें 20 से 25 वाली कैटेगरी के चाहिए तो वो 4 लोग हैं। 20 से 25 की कैटेगरी वाले तो 4 लोग हैं, क्योंकि इन 6 में तो ये 2 इंक्लूड हो गए, तो ये 2 इंक्लूड हटाएंगे तब तो 20 से 25 के पता चलेंगे। अगर मैं तुमसे पूछूं 25 से 30 वाले चाहिए तो 30 से कम वाले 24 हैं और 25 से कम वाले 6 हैं, तो 24 में से 6 हटेंगे तभी तो 25 से 30 वाली कैटेगरी मिलेगी, मतलब कि 18। अरे समझे 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 भैया? अभय बैच आएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा? अरे ये पहले ये समझ लो यार, ये समझ लो पहले, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं क्या बोल रहा हूं वापस से देखना, मैं क्या बोल रहा हूं वापस से देखना, मैं क्या बोल रहा हूं वापस से देखना, वापस से देखना। मैं ये बोल रहा हूं कि 20 से कम वाले लोग ये हमें दे रखे हैं टोटल, 20 से कम वाले हमें टोटल लोग दे रखे हैं 2। 25 से कम वाले लोग जो हैं, 25 से बिलो 25 मतलब 25 से कम वाले जो हैं ये हमें दे रखे हैं 6 लोग। तो अगर मैं तुमसे पूछूं 20 से 25 वाले कितने होंगे तो बताओ। भाई 20 से कम वाले 2 लोग हैं, 25 से कम वाले 6 लोग हैं, तो 20 से 25 वाले कितने होंगे बताओ, कैसे निकालोगे? अब समझ गए ना? आगे 4 कि भाई 25 से कम वाले 6 थे, उसमें 2 तो इंक्लूड हो गए, तो ये 6 में से 2 हटाओ, ये 20 से कम वाले 2 हटाओ तो 4 आ गए, तो 20 से 25 वाले 4 होंगे, है ना? समझ गए ना? समझ गए। अब मैं तुमसे बोलूं 30 से कम वाली जो है, बिलो 30 जो है, ये टोटल 24 लोग हैं, पर उस 24 में ये 6 तो इंक्लूड हो गया ना, तो अगर तुम्हें 25 से 30 चाहिए, 25 से कम वाले 6 हैं और 30 से कम वाले 24 हैं, 30 से कम वाले 24 और 25 से कम वाले 6, तो 25 से 30 के लिए 24 में से 6 हटाओगे तो बन गया 18। तो बेसिकली ये हमें ऑलरेडी ऐड करके दे दिया है। जब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे उसमें देखते थे ना तुम कि एंड वाला जो आता था वो टोटल एन के बराबर आता था, वो टोटल एन के बराबर आता था, ये दोनों बराबर होते थे, तभी तो बराबर है भाई। टोटल एन क्या है? एन की वैल्यू हमें 100 दे रखी है, एन की वैल्यू हमें 100 दे रखी है, तो ये तभी तो एन के बराबर आ रहा है, तो मतलब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो दे रखी है, तभी तो ये एंड वाला एन के बराबर आ रहा है। तो अब हमारा काम क्या है? हमारा काम है पहले तो हम एफ निकालेंगे, अब हम सी एफ से एफ निकालेंगे और साथ में क्लास इंटरवल भी निकालेंगे। भाई क्लास इंटरवल इन्होंने तो ऐसे दे रखा है बिलो 20, तो बिलो 20 को तो चलो लिख लेते हैं बिलो 20। फिर हमें क्या चाहिए? मैं यहां लिख देता हूं क्लास इंटरवल, यहां लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी उधर लिखते हैं, है ना? क्लास इंटरवल इधर लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी इधर लिखते हैं, तो क्लास इंटरवल यहां लिखते हैं। बिलो 20 को तो बिलो 20 लिख दो। अब हमें क्या चाहिए? बिलो 25 नहीं चाहिए, हमें 20 से 25 चाहिए, फिर हमें 25 से 30 चाहिए, फिर हमें 30 से 35 चाहिए, फिर हमें 35 से 40 चाहिए, फिर हमें 40 से 45 चाहिए, फिर हमें 45 से 50 चाहिए, फिर हमें 50 से लेके 55 चाहिए, फिर हमें 55 से लेके 60 चाहिए। अब कैसे निकालोगे? बिलो 20 तो यही 2 है भाई, बिलो 20 तो 2 ही है, उसमें क्या माइनस। अब हमें 20 से 25 चाहिए तो 6 में से 2 माइनस, फिर हमें 25 टू 30 चाहिए तो 24 में से 6 माइनस, हमें 30 टू 35 चाहिए तो 45 में से 24 माइनस। अभी बताया ये है ना? 35 से 40 चाहिए तो 78 में 78 में से 45 माइनस, 78 में से 45 माइनस, ये होगी इसकी फ्रीक्वेंसी। 40 से 45 चाहिए तो 89 में से 78 माइनस। क्यों कर रहे हैं हम 89 में से 78 माइनस? क्योंकि बिलो 45 89 है और 40 से बिलो 78 है, तो इन दोनों के बीच का चाहिए तो इसको माइनस कर देंगे। फिर 92 माइनस 89, फिर 98 माइनस पिछले वाला क्या है 92, फिर 100 माइनस पिछले वाला क्या है 100 माइनस 98। तो ये आ गई सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज, ये आ गई हमारी सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। इस टोटल का जो सम होगा वो हमेशा 100 होगा, इस टोटल का जो सम होगा वो 100 होगा, क्योंकि हमें दे रखा है ये 100 है और यही 100 इसके बराबर है, यही 100 इसके बराबर। क्लियर है? क्लियर है। बस अब क्या करना है, अब तो मॉडल क्लास फाइंड करो। मॉडल क्लास कैसे फाइंड करते हैं हम? मॉडल क्लास कैसे फाइंड करते हैं मेरी जान? n/2 निकालते हैं। n/2 क्या है? 100/2। 100/2 क्या है? 100/2 क्या है? 100/2 है 50।
50 से नेक्स्ट कौन सी वैल्यू है जो सीएफ में है, 50 से अगली कौन सी है सीएफ में वैल्यू, 50 से जस्ट बड़ी 78 है, तो 78 के करस्पॉन्डिंग जो होगी ये होगी मॉडल क्लास, मॉडल क्लास के करस्पॉन्डिंग जो होगी ये होगी फ्रीक्वेंसी, ये होगी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 5 में से 8 3 4 5 6 7 3 33, 33 हो गई एफ, ये हो गया हमारा एल, और इससे ऊपर वाला ये होता है सीएफ, ये होता है सीएफ, इससे ऊपर वाला होता है सीएफ। बस तो मीडियन क्या हो गया, मीडियन का फॉर्मूला एल, एल प्लस एल क्या है, एल है 35 प्लस n/2 की वैल्यू 50 माइनस सीएफ क्या है, सीएफ इससे ऊपर वाला 45 अपॉन में एफ क्या है 33 इंटू एच क्या है, एच होगा इन दोनों का एक डिफरेंस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 25 माइनस 20 5, ये हमारा मीडियन हो गया, ये हमारा मीडियन हो गया, कैलकुलेट कर लो इसे, ये हमारा मीडियन हो गया आंसर, ये हमारा मीडियन हो गया आंसर, लिख लो, ये हमारा मीडियन हो गया आंसर, लिख लो। ये हमारा मीडियन हो गया आंसर। समझाऊंगा मेरी जान, फिर से समझाऊंगा, मेरे को पता है इंपॉर्टेंट सवाल है, अगले साल तुम्हारे पेपर में आने वाला है। देखो वापस से समझते हैं, ये तो तुम्हें समझ में आ गया था कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है। जब भी बिलो वाले सवाल आएंगे या लेस देन, कई सवालों में तुम देखोगे अपने एनसीईआरटी में भी कहीं लेस देन लिखा हुआ है, तो बिलो या लेस देन लिखा है, बिलो या लेस देन लिखा है, इसको ऊपर लिख लेना, इसको ऊपर लिख देना। जब भी बिलो या लेस देन लिखा हुआ है तो घंटी बज जानी चाहिए कि एफ नहीं सीएफ दिया है, एफ नहीं सीएफ गिवन है, ठीक है। तो ये वाले सवालों में सीएफ गिवन होगा, सीएफ से एफ लिखोगे, सीएफ से एफ लिखोगे, बस इसमें से माइनस ये, इसमें से माइनस ये, इसमें से अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला करोगे, एफ निकल जाएगा, ठीक है। क्लास इंटरवल बिलो 20 तो ऐसे कैसा लिख दो, फिर 25 20 से 25, फिर 25 से 30 30 से, इस तरह से क्लास इंटरवल लिख दिए, बस। तो ये हमारी एक टेबल बन गई। अब हमारी सही 60 टेबल बन गई, जिसमें हमें क्यूमुलेटिव वो क्लास इंटरवल भी पता है, एफ भी पता है, सीएफ भी पता है। अब मॉडल क्लास कैसे निकालते थे, वो मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, मॉडल क्लास अगले वाले मोड में आएगी। मीडियन क्लास कैसे निकालते थे, मीडियन क्लास निकालने का तरीका होता था n/2 देखो और उससे जस्ट बड़ा जो भी सीएफ में अवेलेबल है, तो n/2 से जस्ट बड़ा जो था वो 78 अवेलेबल था, इसके करस्पॉन्डिंग मीडियन क्लास, इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, और इससे ऊपर वाला सीएफ। बस फॉर्मूले में पुट कर आंसर आ गया, फॉर्मूले में पुट कर आंसर आ गया, फॉर्मूले में पुट करा आंसर आ गया। हो गया। लाइव क्लास खत्म होने का मतलब ये होता है, देखो आरंभ बैच खत्म होने का मतलब क्या है, आरंभ बैच खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि हम तुम्हारे में से एक्सेस सारा हटा देंगे और ऐसा कोई करेंगे यार, इतने ऐसी गंदी हरकतें करने को ही आए हैं। आरंभ बैच खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि हम सारा एक्सेस हटाएं, सब तुम्हारे पास रहेगा, बोर्ड तक रहेगा तुम्हारे पास। आरंभ बैच खत्म होने का मतलब ये है कि तुम्हारा सिलेबस ओवर हो जाएगा। तो ये जो हमारी रोज मुलाकात होती थी, है ना, हम 8 बजे मिलते थे, आपके दिगराज भैया और प्रशांत भैया 5:30 बजे 6 बजे मिलते थे, तो ये जो रोज की मुलाकात हैं ये खत्म हो जाएंगी। अब हम बीच बीच में कभी कभी मिला करेंगे, बीच बीच में हम रिविजन्स करा करेंगे, सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, कॉम्पिटेंसी,
ऐसा नहीं है बिल्कुल खत्म हो जाएगा कि मैं ही नहीं आऊंगा जी आरंभ बैच में, मैं पैर इन ऐसा कोई करूंगा यार। मैंने एक वादा करा है हमने आप लोगों से कि शुरू से पकड़ के आखिरी बोर्ड के एग्जाम तक तुम्हें साथ में लेंगे, तो ये वादा कोई तोड़ देंगे। बस ये कि सिलेबस खत्म हो गया तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएंगी, हम कम मिल रहे होंगे, है ना। जैसे 8 बजे आपको भी रहता था, मेरे को भी रहता था कि यार चलो 8 बजे क्लास है, तो फुल जोश के साथ, फुल मोटिवेशन के साथ एकदम बैठे हैं, क्लास के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो वो बस जो है अब अगले वीक से आपका खत्म हो जाएगा, मतलब मैथ्स का तो खत्म हो ही जाएगा, एसएसटी और साइंस का भी खत्म हो जाएगा। तो आरंभ बैच खत्म होने का मतलब ये है कि आपकी लाइव क्लासेस खत्म हो जाएंगी। इसके बाद हम रिवीजन करेंगे, सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, पूरा का पूरा सिलेबस और सब चीज अच्छे से रिवाइज भी करेंगे। बट ये जो रोज की लाइव क्लासेस हैं ये एंड होंगी, है ना, ये एंड होंगी। इस चीज का बस है कि मतलब अभी कल मैं और हम दिगराज सर वगैरह सब बैठे हुए थे, तो हो रहा था कि हाँ यार याद आती है यार, मतलब अगर इंसान पूरे साल भर रोज मिल रहा है तो याद तो आएगी ना कि हाँ यार साल भर मिले थे, रोज आते थे, रात को 8 बजे बैठते थे, बातें करते थे, कुछ मैं डांटता था तुम सुनते भी थे, है ना। कई बार मैं सिल्ली मिस्टेक करता था, कई बार तुम सिल्ली मिस्टेक करते थे और डांट खाते थे, वैसे डीपीपी सॉल्व नहीं करके आते थे और डांट खाते थे। फिर उसके बाद अपने स्टोरी टाइम होता था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मिस करता है इंसान। तो वही है, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएंगी, लाइव क्लासेस कम हुआ करेंगी। अब ऐसे रोज 8 बजे ऐसा नहीं है, जब बीच बीच में टाइम मिलेगा उस समय पे आके हम बातचीत करेंगे। ये है। आता है यार, हर बैच में टाइम आता है, हर बैच में टाइम आता है। पर तुम हमारे साथ रहोगे तो ऐसा नहीं है, मतलब ऑब्वियस सी बात है, हम आगे भी बहुत सारी चीजें लाएंगे, तो तुम साथ रहोगे तो वो तो पूरे साल का साथ है ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 50। हमें मीडियन क्या दे रखा है, हमें मीडियन दे रखा है 50। मतलब L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन में F इंटू में H, इसकी वैल्यू हमें 50 दे रखी है। मीडियन 50 है, मतलब L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन F इंटू H, इसकी वैल्यू हमें 50 दे रखी है, क्योंकि मीडियन का फॉर्मूला होता है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q इफ सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज इज 90। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, सारा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है, ये समीशन भी हमें 90 दिया है ना। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 90 है, मतलब P प्लस 15 प्लस 25 प्लस 20 प्लस Q प्लस 8 प्लस 10 इक्वल टू 90 गिवन है। इन सबका समीशन 90 गिवन है। तो ये क्या बन गया देखो, P प्लस Q तो ऐसे कैसा रहेगा, प्लस 15 और 25 हो गए आपके 40 और 20 60, 60 और 10 हो गए आपके 70, 70 और 8 78, तो 78 बराबर 90 हो गया। तो P प्लस Q की वैल्यू यहां पे आ गई 12। P प्लस Q की वैल्यू आ गई 12। तो पहली इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन इससे बन गई, एक इक्वेशन तो इससे बन गई हमारी, एक इक्वेशन तो इससे बन गई हमारी, है ना। दूसरी इक्वेशन इससे बनेगी। इसमें हमें चाहिए क्या, ये सब लिखने के लिए, L लिखने के लिए, CF लिखने के लिए, F लिखने के लिए हमें नीड है मीडियन क्लास की। हमें नीड है मीडियन क्लास की। हमें पता चल जाए मीडियन क्लास क्या है, तभी तो हम उसका CF उसका F सब लिख पाएंगे। एक इक्वेशन तो हमेशा इससे बन जाएगी सम से, पर दूसरी बनेगी फॉर्मूले से, और फॉर्मूले में हमें मीडियन क्लास की जरूरत है। तो मीडियन क्लास निकालते हैं। कैसे निकालते हैं मीडियन क्लास, F गिवन है, CF निकालते हैं। CF कैसे निकालोगे, P को ऐसे कैसे लिखोगे, P प्लस 15 ये होगा, फिर P प्लस 15 प्लस 25, तो P प्लस 15 प्लस 25 हो गया P प्लस 40, P प्लस 40 प्लस 20 हो गया P प्लस 60, P प्लस 60 प्लस Q हो गया P प्लस Q प्लस 60, P प्लस Q प्लस 60 प्लस 8 हो गया P प्लस Q प्लस 68, P प्लस Q प्लस 68 प्लस 10 कर देंगे तो P प्लस Q प्लस 78, ये हो गया P प्लस Q प्लस 78। ये सारे आ गए अपने CF। हमें जरूरत है मीडियन क्लास की, हमें जरूरत है मीडियन क्लास की। मीडियन क्या है, मीडियन तो हमें दे रखा है ना 50। 50 कहां लाए करेगा, 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 50 से 60 वाले में। भाई 50 कहां पे लाए करेगा, 50 से 60 वाले में।
अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं? क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं? तो हमें मीडियन गिवन था 50। 50 कहां लाया करेगा? 50 से 60 वाले में, 50 से 60 वाले में। तो यही हमारी मीडियन क्लास होगी, यही हमारी मीडियन क्लास होगी, यही हमारी मीडियन क्लास होगी, यही हमारी मीडियन क्लास होगी। मीडियन क्लास का क्या होता है? ये एल होता है। मीडियन क्लास के करस्पॉन्डिंग ही एफ होता है, और उससे ऊपर वाला जो होता है ये सी एफ होता है। तो बस हमें एल पता चल गया, हमें एफ पता चल गया, हमें सी एफ पता चल गया। यहां रख देते हैं। एल की वैल्यू क्या है? 50 प्लस n/2, n/2 मतलब 90/2, सम जो है 90 है ना, माइनस सी एफ क्या है? सी एफ इससे ऊपर वाला p+40 माइनस p+40 अपॉन में एफ क्या है? एफ होगा ये 20, एफ हो गया ये 20 इंटू एच क्या है? क्लास साइज अपर माइनस लोअर 10। इसकी वैल्यू हमें 50 गिवन है, इसकी वैल्यू हमें 50 गिवन है। इससे ये गया। करो कैलकुलेशन, करो बेटा 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 कैलकुलेशन। कैसे करोगे? 50 से इधर से आएगा 50 माइनस 50 जीरो हो गया। ये तो इधर तो जीरो बन गया। यहां पे क्या बन गया? 90/2 होता है 45 माइनस p माइनस 40, ये माइनस जाएगा अंदर तो माइनस 40, और अपॉन में 2 था इधर जाके जीरो हो गया। अपॉन में 2 जो है इधर जाके इंटू 2 बनेगा, और ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो गया। तो 45 माइनस 40 हो गया 5 माइनस p इक्वल टू 0। तो p की वैल्यू आ गई 5, p की वैल्यू 5 है, तो q की वैल्यू क्या आ गई? 5 प्लस q बराबर 12, तो q की वैल्यू आ गई 7। तो p5q7, p5q7 इज द आंसर, p5q7 इज द आंसर। तो दो इक्वेशन बनती है, दो इक्वेशन बनती है। ऐसा ही हमने मीन वाले क्वेश्चन में भी करा था। एक इक्वेशन बनती है सम से, सबका सम 90, एक इक्वेशन इससे बनी। तो पहली इक्वेशन बनती है समीशन से, और दूसरी इक्वेशन बनती है फॉर्मूले से। क्या बोला मैंने? ध्यान से सुनना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालो, मिसिंग पी निकालो, मिसिंग के निकालो, मिसिंग क्यू निकालो, दो स्टेप में। क्या दो स्टेप में? पहली इक्वेशन बनेगी समीशन से, और दूसरी इक्वेशन बनेगी फॉर्मूले से। हो गया। दो इक्वेशन दो वेरिएबल खत्म, दो इक्वेशन दो वेरिएबल खत्म। लिख लो, दो इक्वेशन दो वेरिएबल खत्म, लिख लो। बस p की वैल्यू 5 जो है वो यहां पे पुट कर दी, आंसर आ गया। ठीक है। हेलो हेलो, हाँ जी, क्या रॉन्ग हो गया? क्या रॉन्ग हो गया? क्या रॉन्ग हो गया? 45 माइनस 40 इज 5, 5 इक्वल टू p। क्या रॉन्ग है? अबे क्या रॉन्ग है? अबे क्या रॉन्ग है? सही तो है, सही तो है बेटा, सही तो है, सही तो है बेटा, सही तो है, सही तो है। अबे वो 2 डिवाइड वाला इधर चला गया, 0 हो गया, 0 इंटू 2 0। ठीक है, सब सही है, सब सही आए बड़े। दो स्टेप, पहला स्टेप समीशन, दूसरा स्टेप फॉर्मूला।
पहला स्टेप समीशन से निकलेगा, एक इक्वेशन बनेगी समीशन से और दूसरी इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी फॉर्मूले से। गॉट इट, गॉट इट। अब आते हैं अपन आखिरी पार्ट में जो कि है मोड। मोड निकालने का फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। भैया ये क्या बोल रहे हो, इतना भारी नहीं है, 2 बार बोलोगे 3 बार बोलोगे याद हो जाएगा। क्या बोला मैंने, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। बोलो 3-4 बार। L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। E क्या है भैया आए बैंगन हो गया भैया ये तो। क्या ट्रिक, कोई ट्रिक नहीं है। ऊपर में F1 माइनस F0 है, इधर में बस 2F1 माइनस F0 और लास्ट में F2 जुड़ेगा। ऐसी कोई ट्रिक कोई है, ऊपर F1 माइनस F0 है, नीचे भी F1 माइनस F0 है, लास्ट में F2 है और एक 2 जुड़ेगा बस। तो L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, यह होता है मोड निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, यह होता है मोड निकालने का फॉर्मूला। L का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अरे भैया मीडियन क्लास निकालते निकालते ही थक गए थे, ये मॉडल क्लास कहां से आ गई। तो बस तुम्हें जैसे ही मॉडल क्लास पता चल जाएगी, L भी पता चल जाएगा, F1 भी, F0 भी, F1 भी, F0 भी, F2 भी, सब पता चल जाएगा। बस एक चीज है यहां पे जो तुम्हें मॉडल क्लास निकालनी है। एक चीज है जो है मॉडल क्लास। जैसे वहां पे मीडियन क्लास निकालते थे, अब मीडियन क्लास निकालने का बहुत भारी स्टेप होते थे, मॉडल क्लास निकालने के हलुआ स्टेप है, तुम देखते ही निकाल दोगे। मॉडल क्लास देखो, क्वेश्चन करते हैं वाला, इसमें हमें मोड निकालना है। मोड का फॉर्मूला मेरे साथ बोलो, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले मॉडल क्लास निकालनी है। मॉडल क्लास कौन सी क्लास होगी, हाईएस्ट। देखो तुम बताओगे मेरे को, अब खुद तुम बताओगे मेरे को खुद, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग वाली क्लास, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग क्लास इज मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास, मॉडल भैया, मॉडल कौन है, मॉडल तो भैया राजू है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग क्लास इज मॉडल क्लास। अब आप बताओ इसमें से कौन सी मॉडल क्लास है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के जो करस्पॉन्डिंग होगी वो मॉडल क्लास होगी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग क्लास इज मॉडल क्लास। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग क्लास इज मॉडल क्लास। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये है, इसके करस्पॉन्डिंग क्लास इज दी मॉडल क्लास। तो ये कौन सी है, यही हमारी मॉडल क्लास है, यही हमारी मॉडल है क्लास की। ठीक है, 60 से 80 जो है ये हमारी मॉडल है क्लास की। अब मैं आपसे पूछूं L क्या होगा, आप कहोगे भैया ये रहा L, तो L तो लिख दिया हमने 60 प्लस, देखो मॉडल क्लास के जो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है, जो मॉडल क्लास भैया हाईएस्ट ही है तभी है, ये होगी F1, इसके ऊपर वाली F0, इसके नीचे वाली F2। क्या बोला मैंने, जो मॉडल क्लास वाली फ्रीक्वेंसी है वो F1, उससे ऊपर वाली F0, उससे नीचे वाली F2। बस इसको पुट कर दो, F1 की जगह क्या रखोगे 12 माइनस F0 की जगह 10 अपॉन में 2, F1 12, F0 10, F2 6 इंटू में H क्या है, अपर माइनस लोअर हो गई 20,
तो ये हो गया h। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर मोड, दिस इज योर मोड। कैलकुलेट इट फास्ट, कैलकुलेट इट फास्ट फास्ट फास्ट। कैलकुलेट इट फास्ट, जल्दी 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 करो, टाइम ना बिताओ। बस हो गया, यही है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग क्लास इज द मॉडल क्लास, वही है मॉडल क्लास की। बस एल पता चल गया, F1 F0 F2, खत्म बात। आ गया जी, आ गया जी। 65 आ रहा है आंसर, मतलब बच्चे बता रहे हैं 65 आ रहा है, तो ठीक है 65 आ रहा होगा। 12 दूनी 24, 24 माइनस 16 हो गए अपने, 24 माइनस 10 हो गए 14, 14 में से 6 गए 8, 12 माइनस 10 2, 2 बटे 8 हो गए 4, 4 पंजे 20, 20 प्लस 60 प्लस 5 65। ठीक है जी, तो मोड की वैल्यू आ गई हमारी 65। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ऐसे निकालते हैं मोड, है कुछ लल्लू चीज है ना मोड। मैंने तुम्हें बोला था मीन 3 फॉर्मूले, मीडियन 1 फॉर्मूला, पर थोड़ा सा लोचा होता है जब सीएफ निकालना होता है। मोड सबसे हलवा। मोड निकालने के लिए कुछ टाइम नहीं है, बस 2 सेकंड लगेंगे, मोड निकल जाएगा। मोड तुम्हारे आता भी नहीं है, मतलब मोड 2020 में आया शायद, इसके बाद आया भी नहीं है। ओकेस 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 ओकेस। बस एक छोटी सी चीज बच रही है इस चैप्टर की, एक छोटी सी चीज बच रही है इस चैप्टर की, जिसे हम कहते हैं कोई फॉर्मूला है, शायद उसे इंपीरियल फॉर्मूला कहते हैं, क्या कहते हैं इतना याद नहीं मुझे, पर एक फॉर्मूला है, एक तरह से रिलेशनशिप है बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। तो मीन, मीडियन और मोड, इन तीनों के बीच की एक रिलेशनशिप है, इन तीनों के बीच की एक प्यारी सी रिलेशनशिप है, इन तीनों के बीच की एक प्यारी सी रिलेशनशिप है। जो रिलेशनशिप है एम्पेरिकल फॉर्मूला कहते हैं, जो भी कहते हैं, जो कि होती है 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। तो ये एक छोटी सी रिलेशनशिप है, 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड, 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपसे बोल दिया जाए कि मीडियन, मान लो एक क्वेश्चन दे दिया मैंने, मीडियन हमें दे रखा है 6, मोड हमें दे रखा है 5, तो बताओ मीन क्या होगा। ऐसा लल्लू सा सवाल आता है एक दो नंबर के एमसीक्यू में, बताओ। ऐसा लल्लू सा सवाल आता है। क्या डार्क है इसमें, क्या डार्क हो गया। आ गया, क्या करेंगे बस, 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड, इसका याद रखेंगे। तो 3 इंटू मीडियन प्लस 2 इंटू इक्वल टू 2 इंटू मीन, 2 इंटू मीन प्लस मोड क्या है 5, तो 6 3 18 माइनस 5 इक्वल टू 2 मीन, जिससे आया 2 मीन इक्वल टू 13। तो मीडियन की वैल्यू आ गई, मीन की वैल्यू आ गई 13/2, मतलब 6.5। तो मीन आ गया 6.5, मीन आ गया 6.5। ठीक है जी, तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला है। अगर एक ही सवाल में तुमसे मीन, मीडियन 2 चीज देके तीसरी चीज पूछ ले, तो तुम ये फॉर्मूले का यूज करोगे। ठीक है, इसी के साथ आपका स्टैटिस्टिक्स भी समाप्त होता है। इसी के साथ आपका स्टैटिस्टिक्स भी समाप्त होता है। इसी के साथ आपका स्टैटिस्टिक्स भी समाप्त होता है। आपका होमवर्क क्या रहेगा, अभी तक जितनी भी डीपीपी डिस्कस नहीं हुई है, ऑल डीपीपीज जहां तक डिस्कस नहीं हुई है वो डिस्कस करेंगे, और एनसीईआरटी ऑफ स्टैटिस्टिक्स। वैसे तो कुछ भी नहीं है, बहुत हलवा सी एनसीईआरटी, उससे हाई सवाल हमने ऑलरेडी कर लिए हैं,
ठीक है, तो कहां से नहीं हुई है डिस्कस हमारी, कहां से नहीं हुई है, कौन सी डीपीपी के बाद से डिस्कस नहीं हुई है? 22वीं तो हो गई थी, अभी डिस्कस करी थी। सबसे पुरानी डीपीपी कौन सी है जो अभी तक डिस्कस नहीं हुई है? सबसे पुरानी डीपीपी कौन सी है जो अभी तक डिस्कस नहीं हुई है? नाइनटीन से नहीं हुई है ना? तो 19 नंबर, 19 से लेके 21, 19, 20, 21, ये तीनों डीपीपी करके आना। 19, 20, 21 ये तीन डीपीपी और स्टैटिस्टिक्स की एनसीईआरटी, ये तीन डीपीपी और ये एनसीईआरटी जो है ये हम यहां पे डिस्कस कर रहे होंगे। ये हम कल वाली क्लास में, कल आपकी डाउट डिस्कशन क्लास है ना? तो डाउट क्लास में हम ये तीन डीपीपी और एनसीईआरटी का डिस्कशन करेंगे, अच्छे से करके आना, ठीक है? 3 लेक्चर बचे हैं बस हमारे पास, तो आखिरी 3 लेक्चर्स में मत डांट खाना मेरे से, है ना? 3 लेक्चर बचे हैं बस, डाउट क्लास और 2 प्रोबेबिलिटी, तो 3 days टू गो, 3 दिन मेरे से मत डांट खाना, कल अच्छे से करके आना, है ना? ठीक है, कल अच्छे से करके आना। ठीक है, ठीक है, मत डराओ भैया, डरा नहीं रहा यार। चलिए चलिए, तो आपका स्टैटिस्टिक्स यहां पे खत्म होता है, 9 मिनट बचे हैं अभी हमारे पास स्टोरी टाइम। चलिए जी, अब समय होता है हमारे स्टोरी टाइम का, अब समय होता है हमारे स्टोरी टाइम का। चलिए यार, मतलब इस चीज को कितना मिस करूंगा यार मैं, हर रोज तुम्हें नई नई स्टोरीज सुनाना, और ये भी याद मेरे को एकदम आखिरी में आया, मतलब बैच के शुरू में अगर याद आता तो सारी स्टोरीज मैं तुम्हें सुनाई देता। हाँ जी, तो अब आते हैं स्टोरी टाइम पे। देखो मेरी जान, देखो 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 देखो, मैं बताता हूं। तो जैसे मैंने तुम्हें पिछले वाले लेक्चर में बताया था ना, पिछले लेक्चर में तुम्हें क्या बताया था मैंने, कि मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो मतलब टीचर की नजरों में बिल्कुल शरीफ हूं, पर वैसे मैं दोनों कैटेगरी के साथ रहता था। जो पूरी क्लास के बदमाश लोग होते थे, जितने भी गुंडे लोग होते थे, उनके ग्रुप से भी मेरी अच्छी बातचीत थी सेफ्टी के लिए, और पढ़ाई की सेफ्टी के लिए जितने भी टॉपर्स लोग हैं उनका जो ग्रुप है उससे भी मेरी अच्छी बातचीत थी। तो मैं और मेरा दोस्त था रोहन, तो हम दोनों ऐसे थे कि मतलब जितने भी कांड हो रहे हैं स्कूल में उसमें हम कभी फंसते नहीं थे, पर इन्वॉल्व जरूर होते थे। पर एक ऐसा दिन आया जिसमें तुम्हारे शोभित भैया फंसे, ठीक है? अब वो फंसा भी मैं मेरी गलती की वजह से नहीं, मतलब जितने भी बाकी कांड होते थे स्कूल में उन सब में मैं इन्वॉल्व रहता था, पर मैं कभी फंसता नहीं था। इस कांड में मैं इन्वॉल्व नहीं था, पर मैं फंस गया। तो क्या हुआ, इसके लिए ना तुम्हें थोड़ा सा क्लासरूम समझना पड़ेगा। हमारा स्कूल का क्लासरूम कैसा होता था, देखो स्कूल का क्लासरूम का अगर मैं टॉप व्यू तुम्हें बताऊं, तो टॉप व्यू कुछ ऐसा होता था स्कूल के क्लासरूम का कि ये हमारा एंट्री गेट है, ये हमारा मेन एंट्री गेट है, ठीक है? यहां पे अपना ब्लैक बोर्ड होता था, यहां पे अपना ब्लैक बोर्ड होता था, है ना? यहां पे हमारे स्कूल का ब्लैक बोर्ड होता था क्लास का, ठीक है? टॉप व्यू बता रहा हूं मैं, क्लास का टॉप व्यू, ठीक है? एक रो होती थी यहां पे जो बिल्कुल दरवाजे से लग के होती थी, जो गेट होता था उससे लग के होती थी एक रो। फिर 2 रोज सेंटर रोज होती थी, और एक रो जो होती थी वो रो होती थी हमारी जो ये खिड़कियां हैं, यहाँ पे खिड़कियां होती थी, यहाँ पे जो थी हमारी, यहाँ पे हमारी विंडोज होती थी ना, ठीक है ना? हमारी क्लास के एक साइड में पूरी विंडोज होती थी, इधर से इधर तक बड़ी बड़ी खिड़कियां लगी हुई हैं। ये हमारा मेन गेट है, ये हमारा मेन गेट है, ठीक है? तो 4 रोज है, ठीक है? क्लास में ध्यान से समझना, 4 रोज हैं। यहाँ पे अपना कॉरिडोर है कि इंसान जो है वो चलते चलते यहाँ पे आ जाएगा, चलते चलते ऐसे जाएगा, ये अपना कॉरिडोर है इंसान के चलने के लिए, ठीक है? क्लास के जो बाहर का कॉरिडोर होता है। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। तो क्या हुआ, तुम्हारे भी क्लास में ऐसा ही है, बच्चे कह रहे सेम। तो क्या हुआ कि मैं बैठा था यहां पे, ठीक है? यहां पे मैं बैठा हूं और यहां पे मेरा दोस्त बैठा है आर रोहन, तो शोभित और रोहन यहां पे बैठे हैं, ठीक है?
जो गुंडों वाला ग्रुप है, जो गुंडों वाला ग्रुप है, गुंडों का ग्रुप है, वो इस वाली रो में बैठा है। ये एक ऐसी रो है जो सबसे सेफ रहती है। जैसे जब लंच का टाइम हुआ तो लंच के टाइम में टीचर चली गई तो जितनी भी क्लास में फालतू बातें हो रही हैं, जितना भी कांड हो रहे हैं, वो सारे इस रो में होते थे। क्यों होते थे? कि भाई अगर टीचर यहां से निकल रहा है, लंच के टाइम पे कुछ टीचर्स होते हैं ना, वॉक वगैरह करते हैं, तो टीचर जब वॉक करेगा तो उसको यहां पे जब वो पहुंचा तो उसकी नजरें जो हैं, अगर यहां पे नजरें हैं तो वो इस रो को और इस रो को देख पाएगी। वो इन दोनों रोज को भी, इसके भी सिर्फ आगे की, इसकी भी पीछे की नहीं दिखेंगी, और इसके भी पीछे के इस वाली रो को तो बिल्कुल नहीं देख पाएगा। अगर कोई इंसान ऐसे जा रहा है, साइड में गेट है, तो बिल्कुल कोने वाली जो रो है, जो विंडो वाली रो है, उसको देख पाएगा। इस वाली रो को कैसे देखेगा? इसके लिए, इसको देखने के लिए तो बिल्कुल अंदर आके ऐसे देखना पड़ेगा ना, गेट के अंदर आके बिल्कुल ऐसे देखना पड़ेगा। तो ये रो जो है ये सबसे सेफ रो होती थी, पर हमें उस दिन इसमें जगह नहीं मिली तो हम यहां आके बैठ गए थे। तो अब क्या हुआ? ध्यान से सुनना कि रिसेस खत्म हुई है ना, लंच ब्रेक खत्म हुआ। लंच ब्रेक खत्म होने के बाद क्या होता है, 5-6 मिनट बाद टीचर आती है। तो जैसे ही रिसेस खत्म हुई, हम सब लोग अपना खाना वाना खा के रोज में बैठ गए थे। तो पूरे स्कूल में सीटियां बज रही थी, मतलब सीटियां होती ना जो ऐसे 2 उंगलियों से करके बजाते हैं, तो पूरे स्कूल में बजी जा रही थी, पूरे स्कूल में बज रही हैं। तो क्या हुआ कि पूरे स्कूल में जब बज रही है, बहुत तेज तेज आवाज आ रही है, हर एक क्लास, अब इतनी यूनिटी हो जाती है 10वीं क्लास में कि अगर एक क्लास में शोर हो रहा है तो दूसरे वाला अपने आप ज्वाइन कर लेता है, चौथे वाला अपने आप ज्वाइन कर लेता है, पूरा स्कूल अपने आप ज्वाइन कर लेता है। तो अगर सीटी बज रही है एक क्लास में तो साइड वाला भी उसके साथ देगा, उसका साइड वाला भी साथ देगा, सारा स्कूल जो है वो एक यूनिटी में आ जाता है। ऐसे कांडों में तो सब यूनिटी में आ जाते हैं। तो अब क्या कि हमारी क्लास में भी सीटियां बज रही थी, तो जो सीटियां बज रही थी वो ये गुंडों वाला ग्रुप बजा रहा था। ठीक है, ये गुंडों वाला ग्रुप सीटियां बजा रहा था। अब सीटियों को रोकने के लिए हमारे जो पीटी के टीचर हैं वो राउंड पे आए, है ना, मतलब वो कॉरिडोर में राउंड पे आए। अब मेरे को सीटी आज तक बजानी नहीं आती, ठीक है, आज तक भी नहीं आती, उस समय भी नहीं आती थी। तो जब सीटियां बज रही थी तो मुझे पता नहीं कैसे दिमाग में आया, मैंने कहा रोहन यार ये सीटी कैसे बजाते हैं यार बच्चे, मतलब आज तक ये नहीं सीख पाए यार, मुझे भी सीखनी है। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा कि रोहन यार मेरे को सीटी बजाना सिखाना। तो उसने कहा यार मेरे को भी नहीं आती। तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। तो जैसे ही मैंने ये दोनों उंगलियां यहां रखी और मैंने सोचा मैं सीटी बजाऊं, वैसे ही इस ग्रुप में तो सीटी बज रही थी, ऑलरेडी बज रही थी, आवाज आ रही थी मौत मस्त। क्यों? क्योंकि ये तो छुपा हुआ ग्रुप है, ये रो तो छुपी हुई है। मैंने जैसे ही उंगली रखी वैसे ही भाई साहब यहां पे आया पीटी वाला टीचर, और पीटी वाला मास्टर भाई साहब ऐसे रैपट मारता था, ऐसा रैपट मारता था। तो मैंने जैसे ही कहा, मैंने कहा यार रोहन यार सीटी बजाना सीखनी है। तो जैसे ही मैंने ऐसे कहा कैसे बजती होगी यार सीटी, मैं ऐसे बोला था कैसे यार रोहन बजती होगी सीटी, ऐसे रखा, वैसे ही मेरी नजर गई कि उस इंसान ने, पीटी वाले ने मुझे देख लिया। तो इस केस में मैंने कुछ नहीं करा था, मेरे को तो आती भी नहीं थी बजानी, पर मैंने सिर्फ वो उंगलियां रखी और भगवान ने मेरा इतना साथ दिया कि सेम टाइम पे वो पीटी वाला टीचर वहां पे आया और उसने जैसे ही ऐसे देखा, मेरी नजरें उसकी नजरें ऐसी मिली और मैं ऐसे नहीं सर मैं नहीं था। और भाई साहब बजा ही रहे थे, सारे बजा ही रहे थे। तो आवाज आ रही थी तो टीचर को लगा कि उंगली इसने रख रखी, आवाज इसी से आ रही होगी। तो भाई मास्टर आया वहां से चलता फुल गुस्से में, ठीक है, उसने मेरा पकड़ा कॉलर, ऐसे पकड़ा कॉलर, और कॉलर पकड़ के पूरी क्लास के सामने, मतलब जीवन में पहली बार हुआ होगा कि मेरी पूरी क्लास के सामने ऐसे इस तरह के सीन बनाए, मतलब भाई मॉनिटर, हर टॉपर, सब चीज, ठीक है, मेरे को ऐसे पकड़ा उसने यहां से और उठा के बाहर लेके गया, ठीक है, गेट के यहां से उठा के गेट के बाहर लेके गया। अब उसने इतनी इज्जत रखी कि मेरे में वहीं नहीं बजाए, तो उसने गेट के बाहर लेके गया और गेट के बाहर ले जाके इधर साइड में ले गया और यहां हम दोनों खड़े हुए हैं। और वो मास्टर ऐसा था, जितने मेरे स्कूल में होंगे ना उन्हें पता होगा किस मास्टर की मैं बात कर रहा हूँ, अगर कोई स्कूल वाला मेरा बच्चा जो है वो देख रहा होगा। तो वो मास्टर ऐसा था, वो जब रैपट मारता था ना वो देखता नहीं था। अब मेरे से ऑब्वियस सी बात है, उस समय तो मेरे से बड़ी हाइट थी, अब तो छोटे ही रह गए होंगे यार, अब तो मेरी हाइट बहुत बड़ी है। तो उस समय तो मेरी 5, 5.5 हाइट थी, तो उनकी हाइट 6 फुट थी शायद। तो मैं ऐसे खड़ा हूं, वो ऐसे खड़े हैं, वो आंख में नहीं नजरें मिलाते थे। अगर उन्हें पता चल गया कि इसमें मारने हैं, अब इसमें बजाने हैं, तो वो आंख में नहीं देखते थे, वो सामने देखते थे, तोड़,
तोड़ तोड़ तोड़। 4 रैपट पड़े और वो 4 रैपट पूरी क्लास को सुनाई दिए थे, पूरी क्लास को। जब वो 4 रैपट खा के मैं क्लास में अंदर आया तो सारी की सारी क्लास शांत, सारी की सारी क्लास शांत सारी क्लास शांत, बिल्कुल शांत, क्योंकि इतनी तेज रैपट पड़े थे। मेरे को जीवन में पहली बार शायद किसी टीचर ने मारा, उससे पहले भी एक बार मारा था, वो किस्सा भी सुनाऊंगा। तो दूसरी बार मारा है मेरे को, तो बहुत तेज, बहुत तेज। दो बार मेरे को रैपट पड़े टीचर से। एक बार मेरे को पीटी के टीचर से पढ़ा, एक बार मेरे को हमारी क्लास टीचर थी 6th क्लास की, उससे पढ़ा था। और दोनों में मेरी गलती नहीं थी, दोनों ही मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से पढ़े हैं। तो ये था ये था। उस दिन रैपट पड़े थे, समझ गया ना तुम। तो ये था, मतलब पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं कांड में शामिल नहीं था और मैं पिटा, वरना हर कांड में मैं शामिल हूं। मतलब हमारी क्लास में क्या था, मैं तुम्हें बता रहा हूं ना, ये वाली रो थी, तो ये इधर रो में तो विंडोज थी, इस रो में यहाँ पे दीवार थी, ये जो रोड थी ये यहाँ पे ऐसे दीवार थी पूरी, है ना, क्लास की दीवार है भाई, इधर गेट है, इधर भी दीवार है, इधर भी दीवार है ना, सामने भी दीवार है, पूरी तरफ दीवार है, इधर तो पूरी दीवार है, ये पूरी दीवार है, ये पूरी दीवार है। दीवार के ऊपर क्या होता था ना, एक खिड़की होती थी, वेंटिलेशन की खिड़की बनी हुई थी, ठीक है, वेंटिलेशन, हवा वेंटिलेट होते रहे, तो खिड़की बनी हुई थी। तो जैसे बिल्कुल कोने वाली रो है, कोने वाली रो के साइड में दीवार है, और दीवार में ऊपर वेंटिलेशन की खिड़कियां बनी हुई हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कांड हमने करे हैं, हम क्या करते थे, जैसे यार अब ठीक है, मतलब बचपन में थे, तो कोई बच्चा है, रिसेस होते ही क्या होता है, सारे बच्चे भागते हैं हैंड वॉश करने, है ना। तो जैसे ही हमें पता चला कोई बच्चा है जो हैंड वॉश करने भागा है, ऐसे मजे मजे में उसका बैग लिया, ऊपर जो वेंटिलेशन वाला आता था उससे फेंक दिया बाहर, तो कॉरिडोर में गिर गया। एक बार गिरा, इंचार्ज के सर पे लग गया, इंचार्ज आई भागती भागती, किसने मारा। हम सब शांत, क्यों? क्योंकि भाई 10वीं क्लास में इतनी यूनिटी होती थी कि अगर किसी ने कुछ कांड करा तो कोई किसी का नाम नहीं लेगा, तो हम ऊपर से बैग ऐसे फेंक देते थे। इंचार्ज के सर पे लग गया तो वो आई क्लास में, उसने बोला किसने मारा, किसने नहीं, कोई शांत, सब करे, पता नहीं, हमें क्या पता ये होता था। चलिए थैंक यू सो मच, बच गए, तुम्हारे 9 भी बज गए, स्टोरी टाइम खत्म होता है। कल मिलेंगे अब एक और प्यारी सी अच्छे से किस्से के साथ, है ना। बाय। थैंक यू सो मच। स्टैटिस्टिक्स आपका खत्म होता है। दो चैप्टर, 2 चीजें मैंने आपकी होमवर्क दी हैं, ये होमवर्क कल करके आना, कल हम डिस्कस करेंगे। परसों से हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। रोहन से भी बात करवाऊंगा, उससे पूछ तो लूं, कंसेंट तो ले लूं उससे कि भाई तेरी बात करवा दूं।